मैंने बताया नहीं, सबसे पहला मुद्दा हमारा डीडी कराएगा। चाहे कोई कॉलोनी हो या झुग्गी बस्ती हो या गांव हो, डीडी हर जगह बिल्डोजर लेके पहुंच जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वो रहेगा। कभी होगा निगम चुनाव हुआ था, एलजी को क्या जरूरत पड़ी कि निगम चुनाव के दौरान मोहल्ला क्लिनिक की दवाएं रोक दी, डॉक्टरों की पेमेंट रोक दी 3-3 महीने की। जब मैं तो धन्यवाद करूँ उन डॉक्टरों का कि 3 महीने बगैर पेमेंट के उन्होंने काम किया है। 10,500 सिविल डिफेंस के लड़के जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, एलजी महोदय को क्या जरूरत थी उन्हें निकालने की। आप किसी बिजनेस में करें वहाँ भी चुनौती है, ये तो राजनीति है, चुनौती रहेगी। चुनौती का मुकाबला किया जाएगा जम के, पहले भी करते आए हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को अपना लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। अभी हमारे साथ सहीराम पहलवान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जाएंगे और इनका इसको लेकर के क्या कहना है। तो जी पहले तो बताइए, आपको जो उपलब्धि मिली इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए कि तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का और जो हमारे सर्वोच्च नेतृत्व करने वाले नेतागण हैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मेरे ऊपर भरोसा जताया। उसके तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और क्या कहेंगे, क्या क्या मुद्दे हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र? देखिए, मुद्दे तो बहुत बड़े हैं। सबसे पहला मुद्दा जो आए दिन डीडीए केंद्र सरकार के अधीन आती है, पूरी लोकसभा में कोई दिन बचता होगा जहां डीडीए अपना बिल्डोजर लेके ना पहुंचती हो। दूसरा मुद्दा, जब चुनाव आता है बीजेपी के घोषणा पत्र में होता है जहां झुग्गी वही मकान, आज तक एक नहीं दिया। हर चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में होता है और हमें मजबूरी में जाके हाई कोर्ट से स्टे कराना पड़ता है क्योंकि डीडी हमारी सुनती नहीं। दूसरा, जिस तरह से आज एक अघोषित इमरजेंसी कहूँ मैं, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, अघोषित इमरजेंसी एक तरह से इन्होंने लगा रखी है। अभी आपने देखा होगा कितना बड़ा मुद्दा बना था, हमें कोर्ट जाना पड़ा चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। जब एक छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी धांधली के पीएमओ तक की इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो बड़े चुनाव में कितनी बड़ी धांधली करते होंगे। कोर्ट की डायरेक्शन में भी इससे पहले कोर्ट से जीते थे कि दिल्ली को उसका अधिकार मिलने चाहिए, जैसे सर्विसेज है। आज अगर कोई अधिकारी एमएलए के कहने से, मंत्री के कहने से काम नहीं करता, सर्विसेज को लेके दिल्ली सरकार कोर्ट गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो सर्विसेज है, जो जरूरी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, एलजी के पास खाली लाइन ऑर्डर और भूमिका रहेगा, बाकी सब दिल्ली सरकार के अधीन होने चाहिए क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी संसद में बिल लाके उसको भी खत्म कर दिया। तो चुनी हुई सरकार को भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। चंडीगढ़ का देखा है आपने, कल हिमाचल का देखा है आपने। इसके अलावा जो मुद्दे हैं आप लोगों की, उनको किस तरीके से उठाएंगे और क्या जो आप लोगों के मोहल्ला क्लिनिक का है, स्वास्थ्य का है, इन सब लोग? देखिए, वो तो हमारे मेन मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। आपने पीछे देखा भी होगा, निगम चुनाव हुआ था, एलजी को क्या जरूरत पड़ी कि निगम चुनाव के दौरान मोहल्ला क्लिनिक की दवाएं रोक दी, डॉक्टरों की पेमेंट रोक दी 3-3 महीने की। ये मैं तो धन्यवाद करूँ उन डॉक्टरों का कि 3 महीने बगैर पेमेंट के उन्होंने काम किया है। चुनाव के बाद उनकी पेमेंट रिलीज हुई है। 10,500 सिविल डिफेंस के लड़के जो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, एलजी महोदय को क्या जरूरत थी उन्हें निकालने की। 10,500 परिवार बेरोजगार होकर धरने पे बैठे हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली, अभी आप तुगलकाबाद की राजनीति करते आए हैं, आप दक्षिणी दिल्ली पूरी करना है, 10 विधानसभाएं हैं, तो इनमें क्या क्या मुद्दे हैं जो आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसको लेकर के क्या? मैंने बताया नहीं, सबसे पहला मुद्दा हमारा डीडी कराएगा। चाहे कोई कॉलोनी हो या झुग्गी बस्ती हो या गांव हो, डीडी हर जगह बिल्डोजर लेके पहुंच जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वो रहेगा। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि दिल्ली सरकार ने जो विकास किए हैं और उनमें केंद्र सरकार ने, एलजी महोदय ने जो रोड अटकाई हैं, दूसरा मुद्दा वो हमारा सबसे बड़ा रहेगा। और जो चुनौती किस तरफ पे देखते हैं भाजपा को और स्थानीय अपने जो सांसद हैं मौजूदा? नहीं, तो चुनौती तो देखो हर उसमें आएंगी आपको,
ऐसा नहीं है किसी भी, आप किसी बिजनेस में करें वहाँ भी चुनौती है, ये तो राजनीति है, चुनौती रहेगी, चुनौती का मुकाबला किया जाएगा जम के, पहले भी करते आए हैं। कितना जीत के लिए कितना स्वस्थ हैं और आपको घोषित करने के बाद कितना समर्थन मिल रहा है जनता का, क्या? देखिए मैं तो कल से, जब से शाम को 4 बजे डिक्लेयर हुआ है न्यूज़ में आपके द्वारा, तब से मैं तो लोगों की इतनी बधाइयाँ आ रही हैं, जो विरोधी लोग थे आज वो भी बधाई दे रहे हैं, वो भी खुश हैं कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि आएगा जो सबकी मानता है, सबकी सुनता है। और दूसरा राम मंदिर को लेकर के खूब मुद्दा बनाया गया और है भी मुद्दा लोकसभा चुनाव में, तो उसको किस तरीके से आप काट देखते हैं, किस स्तर से उस चीज़ को चुनौती है? नहीं देखिए, उसमें मैं तो एक ही बात कहूँगा, राम मंदिर सबका है, अब बीजेपी उसकी ठेकेदारी ले ली है वो अलग बात है। कोर्ट की डायरेक्शन पे राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बीजेपी कैसे श्रेय लेगी? दूसरा, राम मंदिर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और वो हमारे आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, वो एक आदमी का थोड़ी है राम। अब ये कहते हैं कि राम को लाए हैं, मोदी को लाएंगे, अरे राम को ये कैसे लाए हैं? राम किस युग में आए थे? राम इनको लाया है। आज ये प्रचार उल्टा कर रहे हैं, आज मैं कहूँ राम को हम लाए हैं, राम हमें लेकर आया, हम राम को लाए हैं। तो राम को हमारा आराध्य है, हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पूरा सम्मान है राम मंदिर का, हमारे दिल में पूरा सम्मान है। जो नोटिस आ रही है केजरीवाल जी के बार वो नहीं जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भाजपा लगातार हमलावर है कि चोरों की सरकार है और बचना चाहते हैं, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में ले लो, जिनको इनके मुख्यमंत्री कहते थे, मोदी जी कहते थे चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग, आज इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया ना। कितने लाख करोड़ का घोटाला बताते हैं? 80 लाख करोड़ का घोटाला सिंधे पे। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है और एक बीजेपी का निरमा पाउडर है, उसमें डालो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब दूध के धुले हुए गंगा जल से नहा जाएंगे सब। तो क्या लगता है दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ था, बस यूं ही परेशान किया जा रहा है? मनीष जी 1 साल से जेल में है, घोटाला हुआ है तो कोर्ट को प्रूफ क्यों नहीं देते आप? और सीएम साहब को ये नोटिस इशू कर रहे हैं बार बार, जब कोर्ट में जाने की उन्होंने मन बना लिया कि बोल दिया कि मैं कोर्ट में हाजिर होने के लिए तैयार हूँ, मैं कोर्ट जाऊँगा, उन्हें डेट मिल गई है, फिर ईडी को इतनी जल्दी क्या है, क्यों बार बार सम्मन कर रही है? वो कोर्ट में जाएंगे, अपना जवाब देंगे। इस बार गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो इसका कितना आप लोगों को लाभ होगा और क्या आप 7 सीट जो गठबंधन की है वो जीत पाएंगे? बिल्कुल 7 सीट जीतेंगे, गठबंधन का दोनों पार्टियों को लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। आखिरी में क्या आप दक्षिणी दिल्ली की अगर बात करें तो भाजपा को चुनौती मानते हैं या कि जो सांसद है रमेश बिधूरी उनको चुनौती? मैं तो भाजपा को चुनौती मानता हूँ और चुनौती से लड़ना आम आदमी पार्टी का हर एक वर्कर को अच्छी तरह से आता है। क्या रमेश बिधूरी को आप नहीं मानते? क्योंकि 2 बार से सीटें हैं, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते थे। मोदी का नाम हटा दो, कल प्रधान का चुनाव लड़ा लो। तो क्या प्रधानी भी नहीं जीत सकते? मैं तो कह रहा हूँ, हाथ आंगन को आरसी का, पढ़े लिखे के लिए फारसी क्या। मोदी का नाम हटाओ और कल चुनाव लड़ा लो। किसको? रमेश बिधूरी को। अच्छा, वो नहीं जीत पाएंगे? मैं तो प्रधानी का चुनाव के लिए कह रहा हूँ, सांसद की बात छोड़ दो। तो आप देख सकते हैं, ये हैं साहिराम पहलवान, इनका कहना है कि इस बार गठबंधन और उस गठबंधन से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को लाभ होगा और 7 सीटें गठबंधन जीतेगा। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।